सब चीजें अगर भगवान करा रहे हैं तो फिर मेरा क्या रोल है। प्राय अधिकतर लोगों को लगता है कि यार कर तो मैं रहा हूं, कर मैं रहा हूं तो मुझे ही सारा फल मिलना चाहिए, मैं क्यों पिस रहा हूं फिर इस संसार। तो देखिए अभी मैंने एक एनालॉजी दी और वो एनालॉजी थी बच्चा पैदा हुआ, उसको पैदा होने के बाद पहले ही दिन दूध पीना का इंटेलिजेंस भगवान ने दिया, दूध पीने का इंटेलिजेंस भगवान ने दिया, दूध भी स्तन पे आ गया माँ के, बच्चा दूध पी रहा है और बड़ा हो रहा है। ये एक्टिविटी तो हमने देख ली और ये समझ भी ली कि इसके पीछे चलो भगवान का हाथ है, या हम ये समझें कि ये योजना है, भाई भगवान ने संसार में लाया तो व्यवस्था तो करेंगे, पालन करता है। लेकिन एक पॉइंट और समझना है, वो पॉइंट ये है इसके पीछे भगवान का एक पर्पस है। तो पर्पस क्या है वो जानना जरूरी है। जब हमें पर्पस पता चल जाएगा ना तो हमें ये क्वेश्चन आना बंद हो जाएगा कि यार कर तो मैं रहा हूँ, सब भगवान को दे दें, भगवान ने तो केवल मुझे बल दिया। नहीं, ये बल देने के पीछे एक पर्पस है। पर्पस ये है कि भाई तुम भगवान को रिकॉग्नाइज करो। क्यों रिकॉग्नाइज करो? रिकॉग्नाइज करना इसलिए है क्योंकि वास्तविकता में हमारा एक रिलेशन है भगवान के साथ, वो रियलाइज करना है। इसको समझिए एक पॉइंट से कि जैसे मान लो कि मैं आपको ये मान लीजिए एक चेक है, ये मैंने आपको चेक दिया, तो आपको मैंने चेक दिया तो इसके पीछे मेरा देने का एक पर्पस होगा कि तुम इस चेक से पैसा निकाल के सही इस्तेमाल करो। कहाँ इस्तेमाल करो? भाई मेरी जो कंपनी है उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट करो, उसको अच्छा बनाओ, उसमें आप इन्वेस्ट करो। या समझ रहे हैं? ठीक उसी प्रकार भगवान ने अगर मेरे को बहुत व्यवस्था दे दी पहले दिन से ही, और भी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, उसका पर्पस क्या है कि तुम वापस भगवान के कार्यों में लग जाओ। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अलग से अपना साम्राज्य खड़ा करो। अगर मैंने मान लो आपको पैसा दिया और आप एक अलग कंपनी खड़ी कर दिए तो फिर हमारे दोनों के बीच में कभी भी रिलेशन सेटअप नहीं होगा। हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि भगवान ने जो कुछ भी मुझे दिया है वो उनके लिए दिया है। भगवान सेल्फिश नहीं है, भगवान जानते हैं कि मेरे लिए करेगा तो सुखी होगा, इसलिए भगवान ने मुझे सारी फैसिलिटी दी, संसार में लाए, संसार में लाने के बाद मेरा पालन पोषण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक उदाहरण देता हूँ मैं, एक व्यक्ति था, वो अपने कंपनी के सारे लोगों को ट्रेनिंग देता था, ट्रेनिंग में बहुत पैसा खर्च करता था। उसका आइडिया था कि इतना ट्रेनिंग दो कि जब ये दूसरी कंपनी में जाएं तो इनको मेरे कंपनी से ज़्यादा पैसा मिले। तो फिर किसी ने बोला, अरे तुम इतने मूर्ख हो, तुम अपने लोगों को इतना ट्रेनिंग देके दूसरी कंपनी में भेज रहे हो और वहां पे ज़्यादा पैसा कमाएगा, तुम्हें क्या लाभ, तुम तो ट्रेनिंग पे खर्च करते रहोगे। तो व्यक्ति ने बोला कि एक्चुअली मैं इनको इतना ट्रेनिंग दूंगा कि ट्रेनिंग देने से क्या होगा, कृतज्ञता आएगी कि अरे इन्होंने मुझे इतना सिखाया, मैं इनको नहीं छोड़ के जाऊंगा। तो कोई भी ट्रेनिंग लेने के बाद उसको छोड़ के नहीं जाएगा, उसके लिए जी जान लगा देगा। ठीक उसी प्रकार भगवान हमारे ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। अभी वही ऑक्सीजन का सिलेंडर कितने का मिलता है? जब कोई व्यक्ति को वेंटिलेटर पर चढ़ाया जाता है, एक दिन का 25-25 हजार रुपए एक सिलेंडर पे खर्च हो जाता है। वही हमें फ्री में मिल रहा है, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। पानी नहीं मिले तो हालत खराब हो जाए, पानी हमें मिल जाता है इतनी एम्पल क्वांटिटी में, हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। सर्दी लगती है, सूर्य दिया है ताकि आपको सर्दी में गर्मी प्राप्त हो सके, आग दी है, सो मैनी थिंग्स हमारे लिए भगवान ने दिए, इसीलिए कि हम रिकॉग्नाइज करें और उनको छोड़ के ना जाए। तो अब जब ये बात आती है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो व्यक्ति प्रश्न खड़ा कर सकता है, अरे कर्म मैं करूं, फल की इच्छा भी ना करूं तो फिर क्यों करूं? भाई तुम्हें ये बोला गया पहली बात तो भगवद गीता में, कर्म करो फल पर अधिकार मत जताओ, यानी कि अलग कंपनी मत खोलो, कर्म करो और जो फल प्राप्त हो उससे जो ऑलरेडी कंपनी के मालिक हैं भगवान, उनको और ग्लोरीफाई करो, उनको अर्पण करो। वही तो हमारा काम है। अगर भगवान हमें पालन पोषण कर रहे हैं, हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली ट्रेनिंग वाले को छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं, मैं ही सारा रिजल्ट ले लूं, वो गलत है। तो करना क्या है, भगवान को रिकॉग्नाइज करना है। तो सारा पर्पस ही ये है, क्योंकि जब जब हमने भगवान को रिकॉग्नाइज नहीं किया होगा क्या, हम दुख भोगेंगे। इसलिए रिकॉग्नाइज करना है भगवान, इसलिए ये सारा पर्पस है। इसलिए ये जो श्लोक बोल के तथा कथित लोग मोटिवेट करते हैं, अरे कर्म करो फल की इच्छा मत करो, यानी कि वो सोच रहे हैं कि आप कुछ वो हो जाओ, जीरो हो जाओ अंदर ही अंदर। नहीं, जीरो नहीं होना, रिकॉग्नाइज करना भगवान को, सारा फल उन्हें अर्पण करना है और भगवान को ग्लोरीफाई करना है। ये है पर्पस। ये अगर हम फॉलो करेंगे तो हम भी सुखी होंगे और हमारे साथ पूरा विश्व सुखी हो सकता है। इस चेतना से कर्म जिएंगे। हरे कृष्णा।